हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो। आइए आज हम पढ़ते हैं रसशास्त्र का सेकंड चैप्टर परिभाषा और द्रव्य वर्ग प्रकरण। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है परिभाषाओं को समझने में, तो चलो आओ देखते हैं। मैं पढ़ाने के लिए ये बुक यूज़ कर रही हूँ, मोरपाल मीना, इसी से पढ़ा है मैंने। लेट्स सी। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताऊँगी। तो सबसे पहला है हमारा आवाप। आवाप को हम ऐसे समझेंगे, आवाप मतलब आना। ठीक है, तो किसी भी पिघलने वाली धातु को अगर उसमें किसी चीज़ का हम प्रक्षेप डालते हैं, प्रक्षेप को आप ऐसा समझो फ्लेवर डालना। तो अगर हम किसी भी धातु को, सपोज़ आपने एल्युमिनियम पिघलाया, लिड, टिन, कुछ भी पिघलाया, उसमें हम किसी चीज़ को डाल रहे, किसी का प्रक्षेप डाल रहे, मान लो आपने अश्वगंधा का पाउडर मिला दिया उसमें, सो दैट इज़ कॉल्ड आवाप, एंड उसको प्रतिवाप भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ निर्वाप। निर्वाप को आप समझो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप ये चीज़ ध्यान देना, अवाप में हम वंग आदि धातु ले रहे हैं और निर्वाप में हमें लेना है लोह, ताम्र, ताम्र रजत। इन ताम्र मतलब तांबा होता है, रजत चांदी, तो मतलब सोना, चांदी, ताम्र, लोहा, इन टाइप की धातु को लेकर के हमें क्या करना है, इसको जलाना है अग्नि में, बहुत तीव्र उसको, मतलब कि बिल्कुल लाल कर देना है जला करके, और उसको फिर किसी द्रव में बुझाना है। द्रव मतलब लिक्विड, किसी भी लिक्विड जैसे दूध, दही, तक्र, छाछ, मट्ठा, किसी भी चीज़ में इसको बुझाना है हमें, इसको हम निर्वाप कहते हैं। तो हमने क्या किया, लोहा, ताम्र, रजत को जलाया और किसी चीज़ में बुझा दिया, ये है हमारा निर्वाप। ठीक है, तो इसलिए आवाप इज़ आना एंड निर्वाप इज़ जाना, आप इसको इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ ढालन। ढालन में आता है हमारा रसकर्म। जैसे सोना, चांदी आदि कोई धातु होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पिघलाते हैं, और फिर पिघलाने के बाद किसी भी तेल, घी, द्रव पदार्थ में डाल देते हैं, तो उसे ढालन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो मान लो सपोज़ आप कोई बर्फ़ी बना रहे हो, तो आपने खोआ पिघलाया हुआ है, खोआ बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, उसमें आपने नारियल का बुरादा डाल दिया। जब आप नारियल का बुरादा डाल के छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो उसमें ढल जाएगा, जम जाएगा। तो उस चीज़ को आप समझो कि इसे हम कहते हैं ढालन। ठीक है, फिर आता है अब भावना। अब भावना में क्या करना है, कोई भी धातु आदि लेना है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, और उसमें हमें कोई औषध का चूर्ण, सपोज हमें अश्वगंधा का चूर्ण डालना है, तो हमने अश्वगंधा का चूर्ण डाल दिया, फिर वो धातु हो गई, चूर्ण हो गया। अब हम उसमें क्या करेंगे, कोई भी लिक्विड डालेंगे जिसको द्रव पदार्थ कहते हैं, तो जैसे जल हो गया हमारा, स्वरस, क्वाथ, फाट, कुछ भी डाला हमने उसमें, तेल या घी कुछ भी डाला, फिर उसको हम मर्दन करेंगे खल में, और फिर जब मर्दन करोगे तो आपको पता है कि वो पेस्ट टाइप का बन जाएगा। फिर उस पेस्ट को जब हम सुखाएंगे तो उस क्रिया को हम भावना कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज जारना, एंड इस डेफिनेशन में सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता कि जारना किसे कहते हैं। आज हम इसको क्या कहते हैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे। लेट्स सी। इसमें लिखा हुआ है कि विड़ और यंत्र आदि के सहयोग से पायद में किया गया द्रुत लौह आदि और द्रुत सत्व आदि का ग्रास अच्छी प्रकार से पच जाए, उसे जारना संस्कार कहते हैं। इसका बहुत टिपिकल डेफिनेशन दे रखा है, बट आप इसको इस तरीके से समझो कि पारद को क्या करना है, हमें किसी भी यंत्र, मूषा हो गया, खल हो गया, ठीक है, किसी भी यंत्र के सहयोग से उसमें हमें क्या करना है, किसी भी लोह का या फिर कोई हमें सत्व डालना है, मान लो तुलसी का सत्व डालना है या लोह का सत्व डालना है, तो उस चीज़ को जब हम पारद में डालेंगे और वो जो तुलसी का गुण होगा या धातु का गुण होगा, वो जब अच्छी प्रकार से उस पारद में पच जाएगा, तो उसे जारना कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी ये हो गई कि हमें किसी भी चीज़ के सत्व को, किसी भी चीज़ के पर्टिकुलर गुण को, औषधीय गुण को पारद में अच्छी तरीके से पकाना है, मतलब उसमें इस तरीके से मिलाना है कि वो कभी अलग ना हो पाए। सो दैट इज़ कॉल्ड अ जारना। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा मूर्छन। मूर्छन मतलब आपको पता है, मूर्छा मतलब बेहोश हो जाना। तो आपको पता होगा कि पारद जो होता है वो बहुत हैवी होता है और बहुत चंचल होता है, तो हमें उसकी चंचलता और क्या कहते हैं, गुरुता को निकालना होता है। आप चंचलता और गुरुता का मतलब ये कि हमारे बॉडी में वो बहुत
ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता है। और सेकंड चीज़ चंचल, मतलब कि इतना पॉइज़नस होता है, इतना ज़्यादा कि वो बहुत तीव्रता से फैलता है हमारे बॉडी में, बहुत जल्दी-जल्दी फैलता है। तो हमें उसकी पारद और मतलब जो पारद है उसका गुरुता और चंचलता को त्याग करके जब वो कजली कजली मतलब बिल्कुल काला जैसा हो जाता है, बिल्कुल काला पाउडर जैसा हो जाए, तो हम उसे मूर्छना कहते हैं। ठीक है। फिर आता है शोधन। शोधन मतलब प्यूरिफाई करना। सो आपको पता है कि किसी भी द्रव्य के मल को हम दूर करेंगे कोई भी चीज़ से, लाइक छान दिया हमने उसको, धो दिया हमने उसको, या किसी चीज़ में डाल दिया, तो अलग अलग प्रोसेसेस से किया हुआ शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन, उसको हम शोधन कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है कि मर्दन कर, किसी के साथ मर्दन करके, स्वेदन करके, प्रक्षालन करके। तो इन भर्जन मतलब भुनना होता है। तो इन सब क्रियाओं से किसी भी औषध के मल को या किसी भी द्रव्य के मल को जब हम दूर करते हैं तो उसे शोधन कहते हैं। मारण का मतलब होता है भस्म बनाना। तो मारण का सीधा डेफिनेशन है कि किसी भी धातु को लेना है हमने, और किसी भी स्वरस मतलब कि कोई कोई भी ड्रग है उसके स्वरस को क्या कहते हैं, उसमें हमें मिला देना है। ठीक है। उससे मर्दन करना है और फिर अग्नि पुट दे करके हमें उसका भस्म बनाना है। आप पुट आगे पढ़ोगे तो उसका भस्म बनाने की क्रिया को हम मारण कहते हैं। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखो, मारण मतलब भस्म बनाना। सिर्फ धातु को लेना है, उसमें किसी भी औषध का स्वरस डाल के उसको मर्दन करना है और फिर अग्नि से उसका भस्म बना लेना है। दैट इज़ कॉल्ड मारण। एंड अमृतिकरण। अमृतकरण में क्या है कि कोई भी धातु आदि जब भस्म बनती है, जैसे हमने किसी भी मान लो लौह भस्म बनाया या रजत भस्म बनाया, तो उसमें क्या कहते हैं कुछ कुछ दोष रह जाते हैं। तो जब उस दोष को दूर करते हैं और उसके लिए हम कोई प्रोसेस करते हैं या कोई संस्कार करते हैं उसका, तो उसको अमृतिकरण कहते हैं। अमृतिकरण से हमेशा गुण की वृद्धि होगी। ठीक है। ऑब्वियसली जो उसमें हम दोष दूर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें गुण की वृद्धि होगी। तो अमृतिकरण से गुण की वृद्धि होगी प्लस और वर्ण की हानि होगी। वर्ण मतलब कि कलर, कलर की हानि होगी। सो दैट इज़ कॉल्ड एन अमृतिकरण। नेक्स्ट इज़ लोहितीकरण। लोहितीकरण इज कि हमने भस्म बना लिया। अब आपको पता है कि अमृतिकरण में भस्म में वर्ण की हानि हो रही है, मतलब कलर जा रहा है, कलर जा रहा है। तो लोहितीकरण में उसी कलर को वापस लाने की क्रिया को लोहितीकरण की करते हैं। तो उसमें मेनली ये हुआ कि रक्तवर्ण उत्पन्न करने के लिए भस्म में हम जो भी क्रिया करते हैं उसे लोहितीकरण कहते हैं। और उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अभ्रक भस्म जब हम बनाते हैं तो वो काले कलर का हो जाता है, पर हम उसका क्या कहते हैं लोहितीकरण करके उसमें लाल वर्ण लाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड लोहितीकरण। आज के लिए बस इतना ही, आगे देखेंगे और डेफिनेशंस। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।